गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स मुकेश जांगीर में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे होमोमॉर्फिज्म के बारे में और होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो पूरा देखोगे तभी थ्योरम समझ में आएंगे। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग से देखा 5 मिनट देख लिया फिर फॉरवर्ड कर दिया आगे, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट देखोगे समझ में नहीं आती थ्योरम कभी भी। अगर पूरा देखोगे, हो सकता है अगर आपको थोड़ा सा जल्दी करना तो उसकी स्पीड बढ़ा लो, जैसे 1.5 कर लो, ये थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हो, लेकिन वीडियो पूरा देखा करो ताकि समझ में आएगा, तभी आप कर सकोगे बेस, तभी आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अगर एग्ज़ाम में इस टाइप से आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम में, फिर यही होता है सर मैं पढ़ के तो गया था या मैं पढ़ के गए थे लेकिन भूल गया, यही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सबसे मेन बात यही है। नहीं तो फिर यही आओगे कुर्जी करके तो पूरा आया मैं, लेकिन अगलो नंबर ही कौन दिया, नंबर कौन दे बाद में, क्योंकि आप लिखते लिखते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हो। साइक्लिक ग्रुप में पता नहीं होमोमॉर्फिज्म के साथ तो आइसोमॉर्फिज्म को घुसेड़ देते हो, फिर कहीं पर कुछ आ जाता है, कहीं पर क्या आ जाता है, कर्नल आ जाता है, पता ही नहीं चलता होमोमॉर्फिज्म क्या हो रहा है। होमोमॉर्फिज्म में कंडीशन कौन सी होती है, एग्जामिनर वो कभी भी पूरी जो आपका पूरा क्वेश्चन कभी भी चेक नहीं करता है, वो कंडीशन देखता है, मेन कंडीशन। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन देख रहे सही लिख रखी है, आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन सही है, और वहीं पर आप मात खा जाते हो क्योंकि आपका बेसिक है, बेसिक आप पहले क्लियर करते नहीं हो और इसी वजह से आपके नंबर कम आए। जिसका बेसिक होता है क्लियर होता है वो आराम से थ्योरम भी कर लेता है। अगर जो थ्योरम ऐसी होती कई बार जैसे हमारी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है लेकिन पढ़ी हुई, लेकिन वो थ्योरम भी करके आ जाता है, वो किसकी वजह से होती है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, उसी की वजह से। और आप क्या करते हो, सिर्फ देख ली इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पढ़ ली, रट्टा मार रहे हो, रट्टा मार रहे हो। पहले पूरी थ्योरम पढ़ो, रट्टा मारने से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी। रिवाइज करोगी तो उससे कम से कम, अगर आप कम उसको रिवाइज करोगे ना फिर तो 5 या 10 मिनट में रिवाइज होती है पूरी थ्योरम। 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगी, 5 मिनट में हो जाती है। लेकिन क्या है, देख लिया इंपॉर्टेंट है, छोड़ो, नोटबुक में लगाओ, रट्टे मारो, गलत। पूरा पढ़ोगे रिजल्ट अच्छा रहेगा। करके देख लेना चाहिए, ट्राई करके देख लेना ये, और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करो। आगे देखो, थ्योरम डिस्कस करते हैं। एक तो ये थ्योरम, एक इसके बाद थ्योरम दे रखी, वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो केले थ्योरम दे रखी है। अगर लास्ट ईयर नहीं आई तो इस बार 100% आएगी, वो देख लेना, वो थ्योरम केले थ्योरम। और कई बार रिपीट भी हो जाती है, ये भी ध्यान में रखना, वो ये नहीं कि लास्ट ईयर आ गई तो रिपीट भी हो जाती है वो थ्योरम। दे रखिए, क्या दे रखी थ्योरम, इसके बाद वही डिस्कस करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है, एफ ग्रुप जी से जी डैश में समाकारिता दे रखी है। होमोमॉर्फिज्म क्या दे रखी है, समाकारिता। एफ है जो ग्रुप जी से जी डैश में समाकारिता है, ये हमें दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म, ये ऑप्शन। इसमें इफ एंड ओनली की कंडीशन दे रखी है, तब क्या प्रूफ करना है, एफ होगा, एफ क्या होगी, एक की समाकारिता होगी, एक की समाकारिता यानी मोनोमॉर्फिज्म, एक की समाकारिता होगी यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड, इसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म डेफिनेशन बताई थी आपको, जिसमें मतलब एक की मैपिंग भी होगी। इफ एंड ओनली इफ जो कर्नल ऑफ एफ हो उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, आइड, मतलब कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, कौन सा आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जी का। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, एफ को हम लेके चलेंगे एक की समाकारिता यानी मोनोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे। एफ क्या है, एक की समाकारिता, ये कंडीशन हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, लेट एफ को हमने मान लिया, क्या मान लिया, एफ क्या है, एफ इज मोनोमॉर्फिज्म। एफ क्या है, मोनोमॉर्फिज्म है। मोनोमॉर्फिज्म यानी एक की समाकारिता। प्रूफ क्या करना है, तब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है जो कर्नल ऑफ
एफ होगा वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। कर्नल ऑफ एफ किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। हम क्या लेके चलेंगे, इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे कि कर्नल ऑफ एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है। हमने मान लिया लेट एक्स किस में, मान लिया एक्स किस में आ रहा है, कर्नल ऑफ एफ में आ रहा है। अब कर्नल ऑफ एफ की हम डेफिनेशन जानते हैं, क्या थी, कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन थी एक्स मान लो और कुछ मान लेना, वाई मान लेना, ए मान लेना, बी मान लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन क्या थी कि एक्स होगा जी का अगर कोई भी एलिमेंट है तो वो कर्नल में बिलोंग करेगा यदि उसकी इमेज किस पर आती है, आइड। मतलब अगर इसमें जो भी एलिमेंट लेंगे उसकी इमेज क्या आएगी, जी डेस के आइड। ये एलिमेंट ले रहे हैं तो एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, ई डेस के इक्वल आएगा। यहाँ पर एक्स लिखा है, ज़रूरी नहीं एक्स हो, यहाँ पर ए मान लेना, वाई मान लेना, या वाई मानोगे तो वाई मान लेना, एलिमेंट कोई भी हो सकता है। इसकी इमेज किस पर आएगी, ई डेस पर आएगी। एक कंडीशन हम जानते हैं, एफ ई डे, एफ वाई यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ई के इक्वल, क्योंकि हमने कंडीशन लिखी थी एफ ई किसके इक्वल होता है, ई डेस के इक्वल। ये कंडीशन हम जानते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, एक ही दे रखा है। कौन सी मैपिंग दे रखी है, एफ है एक की 1 1, एक ही की यानी 1 1 दे रखा है, 1 1। एफ कौन सी मैपिंग दे रखी है, 1 1। और एक ही का मतलब होता है जब भी हम थ्योरम में प्रूफ करते हैं, मतलब एक एलिमेंट की इमेज एक पर। अब देखो कि एक की कंडीशन निकालनी है तो हम ये लेके चलते हैं, अगर दो एलिमेंट की इमेज इक्वल हो, इमेज इक्वल है, अगर दोनों एलिमेंट भी इक्वल आते हैं मतलब एक एलिमेंट की इमेज क्या होगी, फिर एक ही हो जाएगी। तब कंडीशन क्या आनी चाहिए, ए किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल। ये एक की कंडीशन होती है। अगर दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलोगे तो वो दोनों एलिमेंट भी अगर इक्वल हो तो मैपिंग कौन सी होती है, 1 1 होती है। यहाँ पर दो एलिमेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या गया, ये 1 1 की कंडीशन होती है, 1 1 की। हमारे पास आ गया एफ वाई किसके इक्वल हो गए, एफ ई के इक्वल हो गए। दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है, मैपिंग कौन सी दे रखी है हमें, हमने लेके चले हैं मोनोमॉर्फिज्म यानी 1 1। और एफ क्या है, एफ इज 1 1 है, 1 1 होगा तो यहाँ से क्या आएगा, वाई किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल। और वाई अगर ई के इक्वल आ गया तो वाई की वैल्यू अगर ई है, मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ई के ही इक्वल आएगा। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ। सो कर्नल ऑफ एफ y लेके चले थे, इसमें y की वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई, e। मतलब कि इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। ये यहाँ तक एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कन्वर्स, थ्योरम एकदम इजी दे रखी है, कन्वर्स। और कन्वर्स में हमें क्या दे रखा है, कन्वर्स में हमें कंडीशन दे रखी, लेके चलेंगे। ये कंडीशन हम लेके चलेंगे, कर्नल ऑफ एफ किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें प्रूफ क्या करना है, एफ जी टू जी डेस कौन सी मैपिंग होगी, मोनोमॉर्फिज्म यानी एक की समाकारिता। कौन सी होगी, एक की समाकारिता होगी। और एक की समाकारिता प्रूफ करनी है, मतलब समाकारिता ये तो हमें दे रखा है, पहले से दे रखा है, क्योंकि कर्नल तभी डिफाइंड होता है जब समाकारिता हो। तो हमें क्या प्रूफ करना, 1 1। एफ को हमें प्रूफ करना है, एफ इज कौन सी मैपिंग होगी, 1 1 प्रूफ करना है। और 1 1 के लिए कंडीशन क्या लेके चलते हैं, दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलते हैं, दोनों एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए। हमने ले लिया एफ ए किसके इक्वल ले लिया, एफ बी के इक्वल, तो दोनों एलिमेंट क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसकी कंपोजिशन करा दूँ, एफ ए इधर मैंने करा दी, एफ बी इसका इन्वर्स, इधर क्या आ जाएगा, एफ बी आएगा, एफ बी इसका इन्वर्स आएगा। दोनों तरफ इन्वर्स से करवा दी, क्योंकि हमें कर्नल की कंडीशन काम में लेनी है। कर्नल की कंडीशन काम में लेने के लिए हमें क्या आना चाहिए, एक तरफ आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ये यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो, ये तो हो जाएगा एफ ए आ गया, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ बी इन्वर्स आएगा। एफ बी की इसके इन्वर्स से संक्रिया कराओगे, किसका एलिमेंट है, जी डेस का, और जी डेस का आइडेंटिटी एलिमेंट। एलिमेंट भी ध्यान रखना, जी का नहीं है, जी डेस का, तो जी डेस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ई डेस।
यहाँ से आएगा एफ, क्योंकि समाकारिता दे रखी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एफ हमें क्या दे रखी है, समाकारिता दे रखी है, समाकारिता की कंडीशन। वापस वही कंडीशन ई डैश। अब यहाँ से देखो, अगर किसी भी एलिमेंट की इमेज ई डैश पर आती है तो वो एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, कर्नल में। कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, कर्नल की डेफिनेशन होती है कि x अगर g का एलिमेंट हो, डेफिनेशन लिखा करो साथ साथ में, जल्दी समझ में आती है ये कंडीशन। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या आएगा, ए बी इनवर्स, इसका मतलब जो एलिमेंट आएगा सो ए बी इनवर्स ये किसका एलिमेंट आएगा, कर्नल में एलिमेंट आएगा, कर्नल ऑफ एफ में। ये डेफिनेशन लिखी है बस, और कुछ। ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट आएगा, कर्नल ऑफ एफ। और कर्नल ऑफ एफ हमें दे रखा था, गिवन क्या था, गिवन था कर्नल ऑफ एफ की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब इसमें सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट है ई। अगर एक ही एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई के इक्वल होगी। तो क्या आएगा, ए बी इनवर्स की वैल्यू ई के इक्वल। ए इक्वल बी प्रूफ करना है तो बी, इधर से बी हटाने के लिए बी से संक्रिय करा दूँ, ए बी इनवर्स है, बी से संक्रिय करा दी इधर बी से, तो ये तो बी और बी इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट की वापस ए से कंपोजिशन कराओगे तो ए आएगा, इधर क्या आएगा, बी से कंपोजिशन कराओगे तो बी। कंडीशन हम लेके चले थे, सो क्या लेके चले थे, एफ ए इक्वल लेके चले थे एफ बी, दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया, ए इक्वल बी। तो कौन सी मैपिंग हो गई, तो एफ इज हो जाएगी 1 1, और 1 1 हो गई तो कौन सी, एक एक की समाकारिता होगी, मोनोमॉर्फिज्म होगा। ये कंडीशन आ गई, थ्योरम कंप्लीट। अब देखो केले थ्योरम तो इस लेक्चर में होगी नहीं, एक और थ्योरम देखते हैं, अगर कोई दे रखी तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक केले थ्योरम बची, एक थ्योरम और है शायद, इसके बाद थ्योरम इसकी कंप्लीट हो गई। एक इसकी थ्योरम नंबर दे रखी 9, एक थ्योरम नंबर दे रखी 9, क्या दे रखी, थ्योरम नंबर 9 में प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप, प्रत्येक असीमित, असीमित का मतलब होता है इनफाइनाइट, असीमित चक्रीय ग्रुप यानी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप किसके तुल्य होगा, पूर्णांकों के, असीमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी। यहाँ पर देखना तुल्यकारिता आ रही है ना कि होमोमॉर्फिज्म, तुल्यकारी होता है, ये हमें प्रूफ करना है, तुल्यकारी होता है। अब इस थ्योरम को वही कर सकेगा जिसकी कंडीशन समझ में आ रही है। पहले तो क्या दे रखा, प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप, मतलब प्रत्येक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हमेशा एक ही ग्रुप होता है जो कि इनफाइनाइट भी होता है, और साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है, z प्लस पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है वो हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक भी होता है, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर इनफाइनाइट की कंडीशन आती है, साथ में साइक्लिक की कंडीशन आती है, तो सिर्फ आपको एक ही लिखना, पूर्णांकों का समुच्चय, और संक्रिया कौन सी, प्लस, यही कंडीशन, ठीक है। इनफाइनाइट साइक्लिक किसके, प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य किसके तुल्यकारी प्रूफ करना है, हम कोई भी एक असीमित चक्रीय ग्रुप लेके चलेंगे, ये तो होता है, ये कंडीशन आपको ध्यान में, हमने कोई भी एक ग्रुप लेके चलेंगे जो कि क्या हो, असीमित चक्रीय ग्रुप, और तुल्यकारी किसके प्रूफ करना है, पूर्ण। योज्य का मतलब होता है प्लस, ग्रुप हो गया ऐसा ग्रुप जो क्या हो, प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप हो, किसका, पूर्णांकों का सेट है, इंटीजर। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, मान लीजिए हमने क्या मान लिया, पहले यहाँ से समझो,
हम पहले क्या लेके चलेंगे, असीमित क्या लेके चलेंगे, साइक्लिक चक्रीय ग्रुप लेके चलेंगे। लेट हमने ले लिया जी, मान लिया कि असीमित क्या है, जी इज इनफाइनाइट ले लिया, और साइक्लिक ले लिया, साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप होगा तो इसका कोई ना कोई जनरेटर होगा। ए हमने क्या मान लिया, इसका जनक मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, इसका जनक यानी जनरेटर। तो जी किसके इक्वल होगा, जी इक्वल होगा ए की पावर एन, जहाँ एन किस में से बिलोंग करेगा, एन बिलोंग करेगा जेड में से। ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब प्रूफ क्या करना है, दूसरा क्या दे रखा है, पूर्णांकों का योज्य ग्रुप यानी एडिटिव ग्रुप दे रखा है, एडिटिव ग्रुप दे रखा है किसका, ऑफ इंटीजर, इसका दे रखा है इंटीजर का, यानी z प्लस हो गया, ये इंटीजर दे रखा है, योज्य एडिटिव दे रखा है तो प्लस पूर्णांकों का योज्य ग्रुप। क्या प्रूफ करना है, प्रत्येक, अब पढ़ो, प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप किसके तुल्यकारी होता है, पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। पूर्णांकों का जो ग्रुप होता है उसके तुल्यकारी होता है। मतलब हम कंडीशन प्रूफ करेंगे, एफ होगा वो जी से, अगर कोई भी मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जेड पर, तो ये क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी। ये हमें प्रूफ करना है, आइसोमॉर्फिज्म, ये हमें कंडीशन प्रूफ करनी है। पूर्णांक क्या प्रूफ करना है, प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप, ये जो चक्रीय ग्रुप है पूर्णांकों के योज्य किसके लिए, पूर्णांकों के जो पूर्णांकों का जो सेट होगा उसके तुल्यकारी होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ये कंडीशन हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब प्रूफ देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, देखो वही कंडीशन तुल्यकारिता की जो कंडीशन है वो सारी कंडीशन यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। तुल्यकारिता की कौन कौन सी कंडीशन होती है वो सारी कंडीशन तो प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन, फंक्शन किस प्रकार होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा सच दैट किस प्रकार आएगा, यहाँ पर g का एलिमेंट आएगा, और g का एलिमेंट अगर मैं यहाँ पर ले लूँ a की पावर n ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर क्या है, n ही तो है, तो यहाँ पर क्या आएगा, n आएगा। ये हमारे पास कंडीशन होगी। पूर्णांकों का जो क्या होगा, प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप क्या होगा, पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तुल्यकारी किसके होगा, पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, तो आइसोमॉर्फिज्म की जितनी भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन, इसकी जितनी भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन लिखेंगे। आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। हमारे पास क्या क्या है, एफ है, जी टू जेड है, किस प्रकार डिफाइंड है, ए की पावर एन इक्वल एन। ये हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन। अब आइसोमॉर्फिज्म यानी तुल्यकारिता की तीन कंडीशन थी, होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2, वो कंडीशन। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे एफ इज, एफ क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि तुल्यकारिता की तीन कंडीशन हैं, वो तीनों कंडीशन हम प्रूफ करेंगे। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के लिए दो एलिमेंट लेके चलते हैं। हमने ले लिया, लेट क्या ले लिया, एक तो ले लिया a की पावर m ले लिया, और दूसरा एलिमेंट कौन सा ले लिया, a की पावर r मान लो। ये दोनों एलिमेंट हमने किस में से ले लिए, g में से। यहाँ पर g के एलिमेंट आते हैं दोनों, वहाँ पर अगर a और b वैसे होते, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म में आएंगे तो इसी के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप दे रखा है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, f a की पावर m a की पावर n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ए की पावर m प्लस n लिख सकता हूँ। और यहाँ से, अब यहाँ से देखो जो मैपिंग डिफाइन, अगर a की पावर n हो तो यहाँ पर क्या आता है, r है ना, सॉरी r, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, r आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर n a की पावर n है तो यहाँ पर क्या आता है n, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा m प्लस r आएगा, ये वैल्यू आएगी m प्लस r आएगी। m के स्थान पर देखो वापस क्या लिख सकते हैं, अगर n हो तो ये लिख सकते हैं, तो m को तो मैं लिख सकता हूँ किसके इक्वल, एक f किसके इक्वल लिख सकता हूँ, a की पावर m, ये लिख सकता हूँ। ये कंडीशन आएगी, f a की पावर क्या आएगी, m, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस आएगा f a की पावर क्या आ जाएगा, r आएगा, ये वैल्यू।
तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन आ गई वो कंडीशन आ गई। यहाँ पर देखो संक्रिया सेम वही कंडीशन है, एफ ए स्टार बी किसके इक्वल हो गया, एफ ए स्टार डैश आता था, वहाँ पर एफ बी स्टार डैश के स्थान पर तक कंपोजिशन कौन सी प्लस, और यहाँ पर स्टार के स्थान पर ये जो कौन सा ग्रुप दे रखा है साइक्लिक ग्रुप, तो डॉट कंपोजिशन ये आती है। तो दोनों कंपोजिशन यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया और वही आ रहा है। इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। सेकेंड कंडीशन हम प्रूफ करेंगे, एफ क्या होगा, एफ इज 1 1। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ शेयर करो, साथ में कमेंट भी कर सकते हो, सब्सक्राइब करवाओ, शेयर भी करना, साथ साथ में पूरा वीडियो देखना भी है। मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी का बेनिफिट होगा, पूरा वीडियो देखोगे तभी होगा। तो वीडियो को शेयर भी करोगे साथ साथ में, और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। साथ में अभी के अभी लाइक करो, क्योंकि फीस तो देनी पड़ेगी, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी के अभी लाइक करो, साथ में अभी कमेंट करना है। जिस टाइम वीडियो देख रहे हो ना, यहाँ पर अभी के अभी यहाँ पर रुक के पहले लाइक करो, फिर कमेंट करो, और अभी के अभी इस वीडियो को शेयर करो, ओके। एफ इज़ 1 1, और 1 1 में हम क्या लिखते हैं, दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलते हैं। हमने क्या ले लिया, लेट, हमने ले लिया दो एलिमेंट की इमेज इक्वल ले ली। एफ यहाँ पर लिख देता हूँ वापस, हमने ले लिया दो एलिमेंट की इमेज इक्वल ले ली, एफ ए की पावर एम, और दूसरा क्या ले लिया, एफ ए की पावर के मान लिया, आर मान लिया, कुछ भी मान लिया, इन दोनों एलिमेंट की इमेज इक्वल ले ली। यहाँ से क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, एम, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, के। यहाँ से देखो एम और के इक्वल नहीं प्रूफ करना, दोनों एलिमेंट इक्वल प्रूफ करने। अगर एम इक्वल के इक्वल है देन हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम, एम किसके, एम की वैल्यू क्या है, के, तो ए की पावर एम किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल। इसका मतलब कौन सी होगी, दो एलिमेंट की इमेज इक्वल थी, दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए, तो मैपिंग हो गई 1 1। और एक है थर्ड कंडीशन है ऑन टू। ऑन टू की कंडीशन समझ लेना, ऑन टू हमेशा उल्टा चलता है, क्योंकि अक्षता की कंडीशन आती है, इसमें इमेज की कंडीशन आती है। ऑन टू की कंडीशन हम लेके चलेंगे उल्टा, जहाँ से जिधर जिस पर मैपिंग डिफाइंड है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि उस एलिमेंट की इमेज हम इस पर डिफाइन कर सकें। तो कौन सी मैपिंग होगी, ऑन टू। मतलब अगर इसमें कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जिसकी इमेज डिफाइन। तो आपको करना क्या है, अगर नहीं ध्यान में हो तो ये अगर ऑन टू की कंडीशन है, वैसे तो नॉर्मल सी कंडीशन है, अगर आप समझोगे, अगर फिर भी माइंड में नहीं समझ में आए तो 2 लाइन है, आप थोड़ा सा देख लेना या फिर याद कर लें। ये कंडीशन लेके चलेंगे, किसका, कोई जेड का कोई भी एलिमेंट लेके चलेंगे। लेट हमने एलिमेंट ले लिया एन, एन मान लो, एम मान लो, एन, एन किसका एलिमेंट ले लिया, जेड का। अगर एन जेड का एलिमेंट है तो हम ए की पावर जो एन आएगा वो किसका एलिमेंट होगा, देन ए की पावर एलिमेंट हमें लेके आना, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे, फिर जी में एलिमेंट लेके आना चला, जी में एलिमेंट आपको लेके आना है। कौन से एलिमेंट की हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो ए की पावर एन ही आ रहा है इसमें, ये किसका एलिमेंट होगा, जी का, एंड इसकी इमेज किस पर आएगी, एंड ए की पावर जो एन है इसकी इमेज किस पर होती है, ए की पावर एन की जो इमेज होती है वो किस पर आती है, ए की पावर एन किस पर आएगी, एन पर। आगे यही मैंने बताया था, जेड के प्रत्येक एलिमेंट के लिए जी में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए कि उस एलिमेंट की इमेज एन पर आए। तो जी में कोई ना कोई एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ए की पावर। जैसे यहाँ पर हम एम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए की पावर एन, यहाँ पर के लेंगे तो यहाँ पर ए की पावर के, तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए आएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सो फॉर ईच, मतलब प्रत्येक, इसलिए प्रत्येक एन बिलोंग टू जेड के लिए, प्रत्येक का मतलब कि कोई भी एलिमेंट, एन बिलोंग टू जेड, सो फॉर ईच एन देन देयर एग्जिस्ट, कौन सा एलिमेंट आएगा, ए की पावर एन बिलोंग टू, किस में बिलोंग करेगा, जी, सच दैट, किस प्रकार है, सच दैट एफ ए की पावर एन है वो किसके इक्वल है, एन के इक्वल। इसका मतलब कौन सी मैपिंग होगी, ऑन टू। 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, होमोमॉर्फिज्म। तो एफ क्या हो जाएगी, जे से जेड में तुल्यकारिता हो जाएगी। तुल्यकारिता को हम डिनोट करते हैं इससे, तीनों कंडीशन आ गई तो तुल्यकारिता होगी, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ तक थ्योरम कंप्लीट।
आगे वाली थ्योरम है केयले थ्योरम, और वो थ्योरम पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा लेट डालूंगा और तो क्या वीडियो आपके लिए प्रॉब्लम है। वीडियो तो डालेंगे, देखो आपकी हेल्प करनी है, यही सोचा था मैंने कि स्टूडेंट्स की कैसे भी हेल्प हो, यही एक टारगेट लेके चला था, और वो हमें अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो वो टारगेट पूरा होगा, यही है। ओके, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक्स, सभी को समझ में आएगा। पापा की परियों और जो भी मम्मी के हेलीकॉप्टर हैं उन सभी को, पापा की परियां, हाँ पापा की परियां तो बहुत सारी, मम्मी के हेलीकॉप्टर हो या ना हो, लेकिन पापा की परियां तो हैं ही, बहुत सारी हैं, बहुत। ओके, वीडियो को लाइक करना है।